हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाकिस्तान की न्यूज वो तो सुन ही लिया होगा, अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने किया है। तो अब उसका नतीजा सुनो कि पाकिस्तान टोटली ब्लैकआउट एज ये कितना है 15,000 अफगान फाइटर्स हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान विद टैंक्स। ओए हो, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ देखा था कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है। पाकिस्तान बोल रहा था कि उन्होंने बॉम्ब किया है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान छुपा हुआ है। अच्छा, उनका कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान के मेंबर्स जो हैं वहाँ पे हैं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, वो दंगा फसाद कर रहे थे। जो प्रॉब्लम्स हुई थी पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी तालिबान ने की हैं और वो अफगानिस्तान में उस एरिया में छुपे हुए थे। उनका कहना ये है, इसीलिए उन्होंने जाके बॉम्ब किया था उनको। और कहने तो इनके हिसाब से उन्होंने बॉम्ब करके उनको खत्म किया है कि नहीं किया है? अच्छा, वो कह रहे हमने किया है कि हमने जो है उनको काफ़ी हार्म किया है। अच्छा, पाकिस्तानी तालिबान को। और मैं पढ़ रही थी कमेंट्स में ये बताया जा रहा था कि जो अफगानिस्तान के साइड से वो कह रहे हैं कि इनोसेंट बच्चों को और काफी वुमेन को उनको उन्होंने मारा है और वो दिखा भी रहे हैं कि देखो ये इन लोगों को किया है। अच्छा, और एक हमारे मीडिया वाले यूट्यूबर्स वो ये न्यूज बताने की जगह कि पाकिस्तान ने अटैक किया और अब अफगानिस्तान प्रिपेयर होके जवाब देगा, वो अपना मिर्च मसाला क्या डाल रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलते हैं, एंटरटेनमेंट करने मिर्च मसाला डालना है ना व्यूज के लिए। एक बोल देता है कि ये चाइना की वजह से हो रहा है, एक बोल देता है ये यूएसए की वजह से होता है। अगर आपको न्यूज देनी है, करेक्ट न्यूज क्या होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान ने ये किया है और अब जो है अफगानिस्तान ये करने की उसकी चांसेस है। एंटरटेनमेंट न्यूज चलाते हैं वो लोग, एंटरटेनमेंट न्यूज है वो, इज नॉट न्यूज। और जो आईएएस के लिए देख रहा है वो तो गया भैया। आप तो जाओगे भैया, तुम्हारे को एंटरटेनमेंट बना देंगे लिए देखना है तो देखो। वो अपने ही थ्योरियां मार रहे हैं कि चाइना को कुछ के लिए, क्योंकि वहां पे ये तालिबान वाले चाइना को बनाने नहीं दे रहे इसलिए हो रहा है। दूसरे ने कह दिया कि भैया नहीं, ये तो यूएसए करवा रहा है, यूएसए ने जो इनको फंड कुछ लोग होते हैं जो अवेयरनेस के लिए देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, उनको फायदा नहीं होगा इन चैनल से, मगर जो एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास कर रहे हैं उनको बड़ा फायदा होगा। वही है। अगर आप टाइम पास के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, यू कैन गो देयर, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है, कहानी है, वो आपको दिखा रहे हैं आपको खुश करने के लिए। बट अगर एक्चुअली पता करने जिंदगी में क्या चल रहा है तो दूसरे चैनल्स में। और अगर आपको अपना व्यू पॉइंट देना है तो कहो हमें लगता है। अब जैसे हम रिएक्शन देते हैं तो हम अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप ये मत ऐसे ना बोलो ओ यही है, ये करा रहा है, ये हो रहा है। और बहुत आपको लॉजिकल ब्रेन चाहिए ये समझने के लिए। जब कोई कहता है कि देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, ऐसा था बड़ा, तो मैंने कहा बड़ा को क्वांटिफाई कर सकते हो? बड़ा का मतलब क्या है? न्यूज देने वाला बोलता है कि उसने जो है या तो 5 बम गिराए, 6 बम गिराए, डेटा बताते हैं आप, 5 बम गिरे, 6 गिरे, 10 गिरे, 15। अब मेरी मर्जी है, मैं 10-12 को बड़ा मानता हूँ, छोटा मानता हूँ, बट हाउ कैन यू से बड़ा हुआ तो 2 मार दे बोले बड़ा हो जाए? डजंट वर्क। 3 प्लेन गए हो और एक बम गिरा के आगे हो तो हाउ इज इट बड़ा? You cannot quantify बड़ा। People have to understand, वो people decide करेंगे बड़ा है कि छोटा है। तुम डेटा बोलो कितने बॉम्ब गिरे गए थे। अगर 100 होंगे तो मैं बोलेगा बड़ा है यार 100। अगर 2 गिरे तो बोलूंगा ये बड़ा कहां से? आप ध्यान से सुना करो एडजेक्टिव्स क्या यूज करके वो कैसे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो सब मैं देखती हूँ आजकल, तो मैं ये नोट कर रही हूँ। पर एनीवे, अब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान के जो हैं ये तैयार होके टैंक लेके ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। मुल्क में हाई अलर्ट है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम जैसा खुदा न खास्ता को वाकया रोनमा होने वाला है। ये बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है, लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है। और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत
पतली हो सकती है। पाकिस्तान का कौमी तराना है, उस पर वो खड़े नहीं हुए, यही उनका पहले प्लान था कि उन्होंने नहीं खड़े होना है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। 15,000 लड़ाके जो हैं वो आ चुके हैं। अब लड़ाई एक लेवल पर पहुंचने जा रही है। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई भी नजर आ रही है। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। बात करें भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? इन दावों की नफी करने के लिए कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमने इस हमले में जो मीडिया सेल है टीटीपी का उसको एलिमिनेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो भी दावे हैं ये उनकी नफी करता है और हम उसी स्टूडियो में और उस मीडिया सेल में मौजूद हैं और वहां से ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे पूर्वी हिस्से के पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमलों में 46 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आम लोगों को निशाना बनाने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए इस हमले का बदला लेने की धमकी दी है। इसी बीच अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा की ओर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपने 15,000 से ज्यादा लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा की ओर भेजा है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान पर पलटवार करने की योजना बना रही है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ज्यादातर पीड़ित वजीरिस्तान क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थी थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सीमा पर हथियारों की तैनाती अफगानिस्तानी रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की पाकिस्तान को चेतावनी जारी करने के बाद की जा रही है। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज अ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है जो भी होती है ये कौन करता है। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीजों में फौज का ही अफगानिस्तान तालिबान जो है सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान तालिबान को। वाकया हुआ है इसमें मैं इस वाकये की शदीद मजम्मत करता हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा गर्क पाकिस्तान ने किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। पाकिस्तान में बैठा हुआ बोल रहा है बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तालिबान और तालिबान के लिंक्स हैं। नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लैशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीजन ड्यूरन लैंड जो कि अफगान करते किसी भी सूरत ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस और पक्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जाने गई है। इनसे मजीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस खराब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। ये हालात तो खराब होंगे ही होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पॉइंट ये नहीं था, जो तालिबान है पाकिस्तान तालिबान और जो अफगानिस्तान तालिबान है, ऑफ कोर्स दे आर लिंक्ड, उनमें लिंक तो है। और जो भी कर रहे हैं, यस, जो भी तनाव हो रहा है कर रहे हैं, ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर पाकिस्तान का यह स्टेप कि किसी और के देश में जाके उनको बॉम्ब करके आएगा तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त जो है वो लोग भी अटैक करेंगे। उसके लिए आई होप दे आर रेडी,
क्वेश्चन ये वही तो सोच क्या रहते जो इंडिया से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया है सर्जिकल स्ट्राइक का, कह रही थी, मैंने कहा ये चले थे इंडिया से इन्होंने इंस्पिरेशन ले लिया सर्जिकल स्ट्राइक का, वही करके आ गए। उनको लगा तुम्हें दम तो होना चाहिए। इनको लगा इंडिया ने हम पे किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते अफगानिस्तान पे, तो कहते चलो अफगानिस्तान। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, अपना सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दिया अफगानिस्तान पे, अब अफगानिस्तान तुम पे क्या करेगा, दैट वी हैव टू सी। और दूसरी बात सही है, अफगानिस्तान बोल सकता है कि हमने बड़ी बड़ी सुपर पावर को फेंक दिया, मगर वो तुम अपने देश में था। अगर तुम्हारे देश में अफगानिस्तान में कोई आता है, यस दे कैन रिपेल, बट क्या तुम्हारे पावर है कि तुम किसी और के देश में जाके कर पाओगे, ये भी पता चलेगा। अभी दिखेगा अब क्या होता है, अभी आगे पता उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, किस तरीके से वो अटैक कर सकते हैं किसी और पे, दैट वी हैव टू सी। पर पाकिस्तान में दिमाग नहीं था, तुम्हारे बुरे हाल चल रहे हैं और तुम पंगे ले रहे हो अब तालिबान से। भैया कुछ तो अफगानिस्तान से तुम जो पंगे ले रहे हो, हमारे देश में जो थे उनको तुम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अपने देश के अंदर करो, बाहर कि हमारे देश में हमने इसको उड़ा दिया। इतने रखे हुए जो भारत में भेजते रहते हो, पहले उनको तो खत्म कर लो, फिर जाके दूसरे देशों में जाके करना ये काम। इनको इंडिया से इंस्पिरेशन आई है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। पागल है, पागल सारे के सारे पागल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।